अब हमारे एमएस वर्ड का डे 5 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टेबल का यूज करना, ड्रॉ टेबल का यूज करना, डिस्ट्रीब्यूट रो का यूज करना, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और लास्ट में हमारा क्विक टेबल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे छोटा टॉपिक है, सिर्फ 7 ही पॉइंट है इसके अंदर। तो पहले नंबर पे हमारा इंसर्ट टेबल, देखते हैं क्या होता है ये। इधर देखो कॉपी सामने, इंसर्ट टैब में जाके टेबल में जाओगे तो सारे बॉक्स के नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल किस लिए होता है देखो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं सारी टेबल को सिलेक्ट कर लूँ, सारे बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ मैं, तो कितनी बड़ी टेबल बना सकता हूँ मैं। आप गिन के देख लो इसके अंदर रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो बन सकते हैं मैक्सिमम। कॉलम कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन सकते हैं कॉलम मैक्सिमम। और 8 रो बन सकते हैं। अगर मुझे मान लो रो 8 की जगह मान लो 10 चाहिए, कॉलम 10 की जगह 12 चाहिए, तो यहाँ पे कैसे करोगे, आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए बना है हमारे पास इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ से पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको, तो वहां पे मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते थे, 10। यहाँ मैं कर सकता हूँ 12 भी। और ये पूछे नंबर ऑफ रो कितने चाहिए आपको, मुझे रो चाहिए मान लो 10। ओके करता हूँ, देखो 12 कॉलम आ चुके हैं, गिन के देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रो कितने आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वहां पे जितना नंबर ऑफ कॉलम रो डालोगे उसके हिसाब से टेबल आपकी बन जाएगी तुरंत। बताओ समझ में आया कि नहीं है। और काम कैसे करते हैं टेबल में वो तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। इसको डिलीट करना तो यहाँ पे क्लिक करोगे और लेआउट में जाके डिलीट टेबल कर दोगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास एक इंडेक्स है, देखो नोटबुक में, हर नोटबुक में होता है ये, और किताब में भी होता है, बुक्स में। बुक्स में क्या होता है, पहले से भरा रहता है ये कि पहला चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट है और नाम क्या है उसका। पर इसमें क्या होता है, नोटबुक में क्या होता है, आपको खुद लिखना पड़ता है ये, आपने कौन सा चैप्टर किस पेज पे लिखा हुआ है आपको खुद बनाना पड़ता है। तो अगर मुझे इस तरह का इंडेक्स बनाना है तो इस इंडेक्स में एक खासियत देखोगे, क्या है, पहला कॉलम जो है वो साइज थोड़ा छोटा है, दूसरे कॉलम का लगभग इसके बराबर ही है, पर तीसरा कॉलम का साइज इसके बराबर है नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा साइज है, क्योंकि इसमें टॉपिक का नाम लिखना है। और पहले 2 कॉलम में सीरियल नंबर और डेट लिखना है, तो उस छोटे कॉलम में भी काम चल जाएगा। उससे अगला कॉलम देखोगे पेज नंबर, थोड़ा छोटा कॉलम है इससे, थर्ड वाले से। और फिर देखोगे लास्ट वाला कॉलम पेज नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वहां पे टीचर के साइन होंगे, तो यहाँ पे कॉलम का साइज छोटा बड़ा है। तो अगर आप ये चीज यहाँ से करते हो तो यहाँ से क्या होते हैं, सारे साइज इक्वल आते हैं, देखो बिल्कुल, ये देखो, ये सारे साइज इक्वल आते हैं। इसमें आपको एडिटिंग करना पड़ेगा तब आप ऐसे बना सकते हो। पर ड्रॉ टेबल में क्या होता है देखो, बस आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे जाओगे ड्रॉ टेबल में जाओगे, कितना बड़ा आपको टेबल बनाना है तो आप एक बॉक्स बनाओगे इस तरह से, पेंसिल आ जाएगी आपके पास। मुझे पहला कॉलम छोटा चाहिए सीरियल नंबर के लिए, तो पहला कॉलम मैं छोटा ही बना सकता हूँ इस तरह से। ये देखो पहला कॉलम मैंने छोटा बना दिया। दूसरा कॉलम मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि मुझे डेट डालना है यहाँ पे, तो डेट के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कॉलम बना देता हूँ, देखो। फिर मुझे टॉपिक लिखना है तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा टॉपिक बना दिया, देखो कॉलम बना दिया। फिर मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ, देखो जितने भी आपको कॉलम बनाने हैं बना सकते हो। रो बनाने आपको इस तरह से आप ये ड्रॉ कर सकते हो, रो भी देखो, ये देखो। इस तरह से टेबल बनाते रहोगे, देखो आपकी टेबल बनती रहेगी जैसे बनाना है आपको। बताओ समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ आपको लिखना है सीरियल नंबर, तो यहाँ डबल क्लिक करोगे, हमने एक कॉलम फालतू बना दिया, कोई बात नहीं, सीरियल नंबर लिख दिया मैंने। और मैं कुछ लिख रहा हूँ देखो अपने हिसाब से, वो एडजस्ट हो भी हो रहा है। सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट, और यहाँ लिख दिया मैंने टॉपिक, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, पेज नंबर, तो यहाँ डाल दिया मैंने पेज नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते स्टूडेंट साइन, और यहाँ पे टीचर साइन। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऐसे पकड़ के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप इसको, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो टीचर सिग्नेचर को, ये इस तरह से दिखेगा।
तो उसके लिए इसको सेंटर में लाना है, क्योंकि देखो ये सेंटर में है बिल्कुल, तो सेंटर में लाना है। तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे यहाँ से, और कंट्रोल ई कर सकते हो आप, शॉर्टकट की होता है सेंटर में करने का। अभी टेबल सेंटर में हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए क्या करना है, इस टेक्स्ट को एक बार सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ई करते हैं। अभी टेक्स्ट सेंटर में हो गया, देखो, ठीक है। अब बोल्ड करना है इसको, तो सिलेक्ट करोगे आप इसको टेक्स्ट को, और कंट्रोल बी करोगे, बोल्ड भी हो जाएगा। और कीबोर्ड से अगर साइज बढ़ाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन करोगे, साइज भी देखो आप यहीं से बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। बताओ समझ में आए कि नहीं इतना। ऐसा हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये देखो। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालोगे, फिर डेट डालोगे, फिर कौन सा डेट को आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा वो डालोगे, कौन से पेज नंबर पे हो वो डालोगे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के साइन और यहाँ पे टीचर के साइन, दोनों के साइन हो जाएंगे, तो आपका बन गया इंडेक्स। अब देखो ऊपर यहाँ पे एक इंडेक्स बना हुआ है डिजाइन में, ये कैसे लिखते हैं वो देखो। इसके लिए क्या करना है, आप इस टेबल को उठा के थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो। नीचे कैसे करेंगे, पेज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हमें टेबल को बड़ा करना है, क्योंकि टेबल हमारा छोटी है और काफ़ी टेबल बड़ी है, तो इसको बड़ा करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप बस लेआउट में जाओगे और यहाँ पे इंसर्ट बिलो करते रहोगे, देखो टेबल आपकी बड़ी होती रहेगी। जितना मर्जी उतना बड़ा टेबल बना सकते हो आप इंडेक्स के लिए। फिर अगर आपको उठा के थोड़ा सा नीचे रखना है इसको, तो यहाँ से इसको ऐसे उठाओगे और थोड़ा सा ऐसे पकड़ के नीचे कर दोगे, ठीक है, नीचे आ गया। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सेंटर में ले आओगे। फिर आपको यहाँ पे लिखना है इंडेक्स, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ दिख रहा है आपको वर्ड आर्ट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी एक डिजाइन लेना है। जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला डिजाइन लिया और यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है। और साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसका, इंडेक्स का, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे, यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्स का कहाँ पे रखना है इसको, यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हो, पहले से सेंटर में है ये देखो। डिजाइन चेंज करना है इसका, सिलेक्ट करोगे इसके ऊपर और फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ से आप देखो इसका डिजाइन भी चेंज कर सकते हो, किस तरह का आपको इंडेक्स का डिजाइन चाहिए, ये देखो यहाँ से चेंज कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडेक्स बना सकते हैं लिखा हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना कर लोगे तो आपको टेबल का काम अच्छे से आ जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ में और बतानी है, वो देखते हैं। यहाँ पे करते हैं एक बार कंट्रोल एन। अब देखो जैसे यहाँ से लिया मैंने इंसर्ट टैब में जाके, यहाँ से लिया मैंने ड्रॉ टेबल, क्या लिया, ड्रॉ टेबल लिया और मैंने एक टेबल बनाई। पर इस टेबल में खासियत देखोगे, खासियत क्या है, कॉलम तो इक्वल नहीं है, पर ये सारे रो बिल्कुल इक्वल है साइज में। ये सारे जो रो है ना, रो का साइज बिल्कुल इक्वल है, पर कॉलम का साइज इक्वल नहीं है। जैसे मान लो हमने टेबल बनाया, जैसे ये कॉलम का साइज तो इक्वल नहीं है, पर जो रो का साइज है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर मैं रो बनाता हूं तो रो मेरे से क्या हो रहा है, देखो छोटा बड़ा बन सकता है। ये देखो रो का साइज जो होगा वो मेरे से छोटा या बड़ा बन सकता है, देखो ये देखो रो का साइज जो है छोटा बड़ा बन रहा है मेरे से। रो तो मुझे बराबर चाहिए सारे, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो आपको बस इस प्लस पे क्लिक करना है, इससे क्या होगा टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और आपको लेआउट में जाना है, हमें क्या करना है, सारे रो बराबर करने हैं। अभी रो देखोगे, ये रो का साइज देखो कितना बड़ा है, ये देखो रो का साइज छोटा है, फिर देखोगे ये थोड़ा सा बड़ा है फिर छोटा है। हमें सारे रो इक्वल करने हैं, तो प्लस पे क्लिक करोगे, लेआउट में जाओगे और यहाँ पे एक फीचर होता है डिस्ट्रीब्यूट रो का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो सारे रो बराबर हो जाते हैं, चेक कर लो आप, रो सारे बराबर है, एक भी रो छोटा बड़ा नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको सारे कॉलम भी बराबर करने होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे, सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसे करोगे आप, सारे कॉलम भी इक्वल हो जाएंगे। देखो अब सारे कॉलम सारे रो बिल्कुल इक्वल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। अब टेबल में एक और चीज होती है, देखो जैसे अगर मुझे मान लो जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टेबल, अब देखो, अब जैसे मान लो मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ टेबल से, ड्रॉ टेबल से, वो लाइन ब्लैक कलर की है। अगर मुझे रेड कलर में लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में जाना है। और डिजाइन टैब कब आएगा, जब आप टेबल के ऊपर क्लिक करोगे। अगर क्लिक नहीं करोगे टेबल के ऊपर, डिजाइन टैब नहीं दिखाई देगा। जैसे आप क्लिक करोगे डिजाइन टैब आ जाएगा। आपको डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पे देखोगे पेन कलर का एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ क्लिक करके
रेड कलर पे क्लिक करते हो सकता है। अब देखो यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो ब्लैक रेड कलर की लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। ग्रीन कलर की ड्रॉ करनी है, डिजाइन टैब में जाना है, पेन कलर पे जाना है, और यहाँ से देखो ग्रीन कलर का है ये रहा, और यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो कितना ड्रॉ करना है आपको। लाइन का साइज मोटा या पतला करना है तो डिजाइन टैब में जाना है, और यहाँ पे दिख रहा है साइज का ऑप्शन ऊपर, जहाँ लिखा है 1, मतलब इसको आधा बोलते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ क्लिक किया मैंने, इसको मैंने 2 पॉइंट कर दिया। देखो इसका जो लाइन का थिकनेस है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। पतली करनी है, वापस आप यहाँ डिजाइन टाइप में जाके इसको यहाँ से लाइन को मोटा या पतला कर सकते हो। ऊपर क्या ऑप्शन है देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे डिजाइन का ऑप्शन है, आपको किस तरह की लाइन का यहाँ पे डिजाइन का यूज करना है। जैसे मैंने ये लिया तो इसमें क्या होगा, डॉट डॉट करके आएगा, जैसे हाइफन नहीं होता उस तरह से डिजाइन आएगा देखो लाइन का। तो यहाँ से आप लाइन का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे आप देखो डबल लाइन आएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, डिजाइन टैब में जाके हम पेन कलर चेंज कर सकते हैं अपना, ब्लैक की जगह हम रेड में काम कर सकते हैं। साइज मोटा पतला करना है तो यहाँ से आप साइज को मोटा पतला कर सकते हो। लाइन का डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ से आप लाइन का डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें हमने 3 चीज सीखी। उसके बाद अगर मान लो कोई लाइन आपने ड्रॉ कर ली, उस लाइन को अगर मिटाना पड़ गया, जैसे मुझे ये लाइन मिटानी है ये वाली, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक होता है इरेजर। इरेजर का ऑप्शन देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है। 2013 से नीचे का वर्जन है तो यहाँ पे इरेजर आपको मिल जाएगा, पर यहाँ पे इरेजर नहीं है, तो वो मिलेगा आपको लेआउट टैब में। तो लेआउट टैब में जाना है आपको, और यहाँ पे देखो इरेजर का एक ऑप्शन है, इरेजर पे क्लिक करेंगे और जिस लाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे वो देखो लाइन इरेज हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो छोटी सी लाइन इरेज हो रही है बस, पूरी नहीं हो रही है। पूरी इरेज करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना है इस तरह से, तो पूरी लाइन देखो इरेज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मान लो कुछ बड़ा एरिया इरेज करना है, अगर आपको कुछ बड़ा एरिया इरेज करना है तो उस बड़े एरिया को इस तरह से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, इस तरह से देखो इरेज हो जाएगा वो। ये देखो कितना इरेज करना है आपको। अगर आप किसी लाइन पे क्लिक करते हो तो सिर्फ उतना हिस्सा इरेज होता है देखो। और ये लाइन इरेज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कनेक्टेड है इस वाली लाइन से। जब ये लाइन डिलीट हो जाएगी सारी तो आपकी ये लाइन भी इरेज हो जाएगी। ठीक है, ये शायद इससे कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पे इरेज ये नहीं हो रही है। देखो इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ये देखो ये सारी की सारी लाइन इरेज हो रही है। देखो ये देखो दिख रहा है, कितना भी आपको इरेज करना है यहाँ से आप इरेज कर सकते हो। और पूरी टेबल करोगे सिलेक्ट ऐसे तो ये भी इरेज हो जाएगा। तो ये इरेजर का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। जैसे आप यहाँ से ड्रॉ टेबल लोगे और यहाँ पे टेबल बनाओगे तो देखो आपका लेआउट में जाके यहाँ से आपका इरेजर आ जाएगा और यहाँ पे ड्रॉ टेबल आ जाएगा। ड्रॉ टेबल को बना भी सकते हो और साथ में इसको इरेज भी कर सकते हो। इरेज करने के लिए यहाँ क्लिक किया और लाइन पे क्लिक किया, इरेज हो गया। ऐसे सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से इरेज हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं? आप देखो आगे, अब एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ लिखा मैंने, अगर मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, और टेबल में जाना है और यहाँ बस आपको करना है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देगा बस, ओके करते ही। ये देखो इस तरह से, पर देखने में सही लग रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा क्योंकि ये इस काम के लिए है ही नहीं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है माई नेम इज रोमी, फिर लिखा आपने आई लिव इन कुंडली, आई हैव डन 5th क्लास फ्रॉम HBSC बोर्ड, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके बस कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसका एक और काम होता है, क्या काम होता है देखो, अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से कोई काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा नाम, फिर यहाँ लगाया मैंने डैश, फिर यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर, फिर लगाया मैंने यहाँ पे डैश, यहाँ पे लगाया मैंने फिर डैश, फिर यहाँ लिखा मैंने क्लास, और फिर यहाँ पे लगाया मैंने डैश, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने इसका टोटल मार्क्स, और फिर यहाँ पे मैंने एंटर किया, नाम लिखा मैंने रोमी,
और क्लास लिखी इसकी मान लो 6, और रोल नंबर हो गया मान लो 6, क्लास हो गई इसकी मान लो 10th, और टोटल मार्क्स हो गए इसके मान लो 300। मैंने एंटर किया, यहाँ लिखा मैंने उज्जवल, क्लास से मान लो इसका रोल नंबर है इसका 8, और क्लास से मान लो 10, और टोटल मार्क्स से मान लो 400। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा राम, और रोल नंबर इसका मान लो 47, क्लास से मान लो 10th, और टोटल मार्क्स है इसके मान लो 450। अगर मैंने इस तरह से डेटा बनाया, क्योंकि टेबल में काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बार उसको आगे पीछे करो। अगर आपने इस तरह से भी काम किया, अब इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या देखते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर देगा टेबल में। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और इंसर्ट टैब में चलते हैं, और यहां से करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। एक बार करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। देखो, ये देखो, देखो कन्वर्ट कर दिया इसने पूरे टेक्स्ट को टेबल के अंदर। जो हमने डैश लगाया था वो कॉलम के लिए था। तो हो गया हमारा टेबल कन्वर्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं है। तो अगर आप टेबल में काम करना चाहते हो, तो पहले टेबल बना लो, और फिर इसके अंदर आप इस तरह से काम कर सकते हो। नाम, फिर आगे जाने के लिए आप एरो का इस्तेमाल करो, या तो आप ऐसे जैसे टेबल बना के डैश का निशान लगाओ और लिखते रहो बस, और लास्ट में इसको कन्वर्ट कर लो टेबल के अंदर। आया समझ में कि नहीं आया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज आप एक्सेल में करते हो वो चीज आप यहां भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा एक्सेल ही है ये। देखो, एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब बस यही है कि आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल ओपन कर सकते हो। अब एक्सेल पे काम कैसे करते हैं वो आप आगे सीखोगे, इसमें कुछ नहीं बताने वाला मैं एक्सेल का। ठीक है, इसको यहां से बंद करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट करेंगे। तो इंसर्ट टैब में जाना है, टेबल में जाना है, और एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करके आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल ओपन कर सकते हो, और एमएस वर्ड के अंदर ही वो सारे काम कर सकते हो जो हम एक्सेल के अंदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्विक टेबल। आप क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी से। जल्दी से कोई टेबल आपको चाहिए, क्विक टेबल में जाओगे, और यहाँ देखो कितनी सारी टेबल है। जो भी आपको टेबल लग रहा है कि मेरे काम की है, मेरा काम हो जाएगा इसमें, देखो कितनी सारी टेबल है, बस आप उसके ऊपर क्लिक करो, वो टेबल आ जाएगी यहाँ पे। अब बोलो सर इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, पहले से मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम नहीं लगता, बस आप इसको यहाँ से डिलीट करो। यहाँ पे अपने नाम लिखा, बस आप टैब बटन दबाओ, और यहाँ पे रोल नंबर लिखना स्टार्ट करो। टैब बटन दबाओ, क्लास लिखना आपको, क्लास लिखना स्टार्ट करो। टैब बटन दबाओ, यहाँ पे जो भी कुछ लिखोगे वो देखो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाता है। देख रहे हो आप। फिर यहाँ पे क्लिक करो, ये नाम मिटाओ जो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल राम लिखा, टैब बटन दबाया, रोल नंबर लिखा, फिर टैब बटन दबाया, इसकी क्लास लिखी, हिंदी में कितने नंबर है, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं। तो इसी को बोलते हैं क्विक टेबल। बनी बनाई टेबल आप ले सकते हो। कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई ऐड करना है, आगे बढ़ाना टेबल, ये सब आपको आता ही है, इसी में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कोई टेबल आपको यहाँ से पसंद आ रही है, जल्दी से कोई टेबल चाहिए आपको, तो क्विक टेबल का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी टेबल यहाँ पे है वो आप ले सकते हो, अगर आपके काम किया तो। वैसे तो मेरे काम तो कभी आज तक आए नहीं है। ठीक है, डिलीट करना है इसको, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, और लेआउट में जाओगे, डिजाइन में जाओगे, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये होता है आपका डे 5। इसमें हमने क्या सीखा, इंसर्ट टेबल का यूज करना, ड्रॉ टेबल का यूज करना, डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। फिर हमने सीखा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो।